पिछले कुछ महीने से मैं 3 अलग-अलग कैटेगरी के D2C ब्रांड्स को कंसल्ट कर रहा हूँ और वहाँ पर ना मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी कि किस तरीके से D2C ब्रांड्स इंटरनली काम करते हैं, उनकी फंक्शनिंग के अंदर कितना ज़्यादा फ़र्क होता है। अभी तक मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू D2C ब्रांड्स की मार्केटिंग करी थी, बट आज मैं कंसल्टिंग करके कुछ नई लर्निंग्स ले पा रहा हूँ और ये मार्केटिंग लर्निंग्स नहीं है, ये ऑपरेशनल लर्निंग्स है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी क्या चीजें हैं जो हर एक D2C ब्रांड के लिए एसेंशियल है। अगर वो नहीं होगा तो आप स्केल नहीं कर पाओगे। तो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं 3 क्लाइंट्स के बारे में जिनको मैं पिछले कुछ महीनों से कंसल्ट कर रहा हूं और तीनों एकदम डिफरेंट है। एक ब्रांड है जो कि एक लेगेसी ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत टाइम से चल रहा है मार्केट के अंदर, इनकी ऑफलाइन के अंदर भी अच्छी पकड़ है। दूसरा जो ब्रांड है वो एक न्यू है, स्टार्टअप है जो कि बहुत ही तेजी से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। और तीसरा एक मिड टियर बिजनेस है। मैंने जान करके ये 3 क्लाइंट्स को चुना ताकि मैं समझ पाऊं कि इंटरनली ऑपरेशनली चीजें कैसे चल रही है। मैंने अभी अपनी एजेंसी बेची थी ऑलमोस्ट 3 साल पहले। मेरा नॉन कम्पीट ऑलमोस्ट 3-4 महीने के अंदर खत्म होने वाला है। तो अब मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा एजेंसी लेवल पे फिर से जाना पड़ेगा, बिजनेस के ऑपरेशन को फिर से समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये चीज करने की कोशिश करी। तो मोटा मोटी मैंने तीनों बिजनेस के अंदर ना कोर स्ट्रक्चर लेवल पे बहुत बड़े डिफरेंस देखे। जो लेगेसी ब्रांड था उनकी लेगेसी पैकेजिंग चल रही है, जो कि बहुत पुरानी पैकेजिंग है, आज की जेनजी या मॉडर्न एरा के हिसाब से सही नहीं है। उनकी जो वेबसाइट की थीम है या बाकी सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी एकदम लेगेसी लेवल पे चल रही है, पुराने लेवल पे चल रही है। लेगेसी होने के चक्कर में कंपनी के अंदर जो ऑपरेशंस है वो भी बुड्ढे हो गए हैं, मतलब वो बहुत ही स्लो है। शायद मैं एजेंसी बैकग्राउंड से आता हूं, तो मुझे लगा कि एजेंसी बैकग्राउंड के चक्कर में हो रहा है कि भाई चीजें स्लो चल रही है। बट मैं अगर बाकी ब्रांड्स की बात करके चलूं जिनको मैं कंसल्ट कर रहा हूं, चीजों में एक ड्रास्टिक डिफरेंस है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कंपनी के अंदर मल्टीपल एसेट्स बनी हुई है, उनके मल्टीपल फेसबुक अकाउंट्स है, मल्टीपल ट्रैकिंग सिस्टम्स बना रखे हैं, और कहीं ना कहीं बिजनेस की लीकेजेस को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ढंग से कभी एनालिटिक्स नहीं लगा हुआ, कभी ढंग से कुछ नहीं हो रखा, कहीं ना कहीं गैप्स निकल के आते हैं। दूसरी साइड पे जो मॉडर्न स्टार्टअप ब्रांड है वो बहुत ही अलग है। वो बहुत ही ज्यादा स्पीड पे काम करते हैं, उनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। अगर आज सुबह मैंने मीटिंग करी और उनको मैंने बोला कि मुझे शाम तक ये 20 क्रिएटिव्स के ऊपर काम करना है, तो शाम तक वो 20 क्रिएटिव्स मेरे पास में आ जाते हैं। आप ये कह सकते हो कि वो ब्रांड मेरे नेटवर्क से मेरे साथ में कनेक्ट हुआ, जो लेगेसी ब्रांड है वो शायद यूट्यूब के थ्रू मेरे साथ में कनेक्ट हुआ, इसलिए ऐसा डिफरेंस आ रहा है। बट कहीं ना कहीं मैं कहूंगा एफिशिएंसी में, स्पीड में, क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है। अगर मैं लेगेसी ब्रांड की बात करके चलूं तो उनके लिए कुछ रूल्स है, भाई हम तो ऐसे ही चलेंगे, ये चीजें ऐसे ही होती है। जो मॉडर्न ब्रांड है ना, वो लॉस लेने के लिए भी तैयार है एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। अगर हमने आज कोई एक्सपेरिमेंट किया है, अब देख रहे हैं वो चलेगा नहीं चलेगा, वो हफ्ते तक वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेगेसी ब्रांड के 1-2 दिन के अंदर ही हालत बुरी हो जाती है, उनको लगता है भाई नहीं काम कर रहा, बंद किया जाए। और जो तीसरा ब्रांड है वो मिड टियर है। वो 2017 से काम कर रहा है, ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी काम कर रहे हैं, क्विक कॉमर्स पे भी लिस्ट हो गए हैं, बट कहीं ना कहीं वो बूटस्ट्रैप्ड है और उनके दिमाग में वो आइडियोलॉजी बन गई है। तो वहां पर मैंने देखा प्रॉफिट फर्स्ट अप्रोच को। वो कहते हैं कि हमको ग्रो नहीं करना है, हमको मेंटेन करना है और प्रॉफिटेबल रहना है, हम उसमें ज्यादा खुश है। तो वो अगर एक ऑल्टरनेटिव है जो मोर एक्सपेंसिव होगा, क्वालिटी भी अच्छी डिलीवर करेगा, वो उसको नहीं चुनेंगे। वो कहेंगे जहां कॉस्ट कटिंग हो सकती है वहां कॉस्ट कटिंग ले लो। जो मॉडर्न स्टार्टअप ब्रांड है वो कहता है कि भाई मुझे स्पीड चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए, पैसा बर्न होता है तो हो जाए। तीनों ब्रांड के सोशल मीडिया के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। जो लेगेसी ब्रांड है उनका सोशल मीडिया पे कुछ भी कंटेंट आ रहा है, एज इन कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर मैं स्टार्टअप ब्रांड की बात करके चलूं तो उन्होंने स्पेशली कंटेंट टीम हायर कर रखी है जो उनके लिए कंटेंट बनाती है। कभी ऑफिस के अंदर बनता है, कभी प्रोडक्ट के साथ में बनता है, कभी इन्फ्लुएंसर्स के साथ में बनता है, कभी वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ऑफिस में बुलाते हैं, उनके साथ में वीडियो शूट करते हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है अगर मैं सोशल मीडिया की बात करके चलूं, और वही सारी एसेट्स हम एड्स के अंदर यूज कर लेते हैं। और जो तीसरा ब्रांड है वो एक सेफर अप्रोच के ऊपर चल रहा है।
मतलब कुछ टेम्पलेट्स के ऊपर काम हो रहा है और उसी टेम्पलेट्स के ऊपर चला जा रहा है ताकि कम से कम कॉस्ट लगे और कहीं ना कहीं हम ठीक ठाक दिखाई दे। यूजीसी कंटेंट बनवा रहे हैं पैसे देके, कस्टमर के रिव्यूज भी कुछ कुछ आ जाते हैं तो उनको वो अपने पेज पे डाल देते हैं और उन्हीं को ऐड के लिए यूज कर लिया जाता है, बट कहीं ना कहीं पेज उनका थोड़ा टेम्पलेट के ऊपर चल रहा है। तो यहां पर सवाल निकल के आता है, व्हाट इज द राइट अप्रोच, करना क्या चाहिए? जो लेगेसी ब्रांड है वो प्रॉफिटेबल है, जो मीडियम रेंज वाला ब्रांड है वो प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर बहुत अच्छा है, बट उनकी अगर मैं मंथली ग्रोथ की बात करके चलूं तो वो कुछ भी नहीं है, मतलब बिलो 10% है। बट अगर मैं स्टार्टअप ब्रांड की बात करके चलूं तो मैं आपको नंबर्स देता हूं। जब मैंने उनको ज्वाइन किया था वो डेली 1 लाख रुपए का रेवेन्यू कर रहे थे, छोटा नंबर नहीं होता 1 लाख रुपए का रेवेन्यू करना। आज उनका 50 लाख रुपीस के आसपास का डेली रेवेन्यू होगा, और ये बात मैं कर रहा हूँ 2-2.5 महीने की। तो 2-2.5 महीने के अंदर कंपनी इतना स्केल कर गई। ये मैंने नहीं किया, मैं तीनों बिजनेस के साथ में काम कर रहा हूं और तीनों बिजनेस की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एकदम अलग अलग है। जो मीडियम स्केल वाला बिजनेस है वो खर्चे करने से कतराता है, बजट बढ़ाने से कतराता है। मुझे पता है कि शायद तीनों देख रहे होगे, बट सबको समझना जरूरी है कि क्या होता है क्या नहीं होता। वो थोड़ा सा ना खर्चा करने से कतराते हैं, तो उनका एड स्पेंड बढ़ता ही नहीं है। एड स्पेंड बढ़ेगा नहीं तो स्केल नहीं हो पाएगा बिजनेस। दूसरी साइड पे अगर मैं लेगेसी ब्रांड की बात करें शुरू, तो वो स्केल करने के लिए ओपन है, बट जब स्केल करते हैं और स्टार्टिंग में आरओएस खराब होता है, लॉस आने शुरू होते हैं, वो बौखला जाते हैं, वो डर जाते हैं, फिर वो रुक जाते हैं। बट अगर मैं बड़े स्टार्टअप ब्रांड की बात करें चलूं तो भाई वो बर्न कर रहे हैं, और जिनको लग रहा है कि वो बड़ा स्टार्टअप ब्रांड वेल फंडेड है, बहुत सारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी बूटस्ट्रैप्ड है, बट वो स्टार्टअप ब्रांड के पास में शायद फंड्स ज्यादा है और वो एक बड़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटी लेके बैठे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द राइट फॉर्मूला टू ग्रो? अगर मैं 2026 की बात करके चलो, सबसे पहले बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वही समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, हमारा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ये मैं बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा हूं। आप जो माल बेच रहे हो वो माल अच्छा है, कस्टमर को जो आप प्रॉमिस कर रहे हो वो डिलीवर करोगे, ये बाय डिफॉल्ट में मान के चल रहा हूं। दूसरा, आपका जो प्राइसिंग मॉडल है वो एफिशिएंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबसे सस्ता बेच रहे हो। जैसे अगर मैं स्टार्टअप ब्रांड की बात करने चलूं तो वो अच्छे मार्जिन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। शायद मेरे हिसाब से उनका 30% के आसपास का कॉस्ट आता है, मतलब जो एक्चुअल प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वो 30% के आसपास आती है। लेगेसी ब्रांड की भी इसी के आसपास की प्रोडक्ट कॉस्ट है। बट अगर मैं दूसरे ब्रांड की बात करके चलूं जो मीडियम लेवल पे बैठा है, 12-13% के आसपास पे प्रोडक्ट कॉस्ट है। वो हेल्दियर मार्जिन पे ऑपरेट करने में ज्यादा खुश है। तो यहाँ पे तीनों अप्रोचेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी पोजीशनिंग कैसे चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको मास अप्रोच वाला प्रोडक्ट सोचे कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंचाना चाहिए, तो आप प्राइस नीचे रखो। प्राइस नीचे की डेफिनेशन क्या है? मार्केट में अगर कॉम्पिटिटर 500 रुपए का बेच रहे हैं तो आप उनको प्राइस में अंडरकट करने की भी कोशिश कर सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है और आप कोई डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हो, मैं भी साबुन बेच रहा हूं, आप भी साबुन बेच रहे हो, आप भी साबुन से बंदे को गोरा कर देते हो, मैं भी साबुन से बंदे को गोरा कर देता हूं, बट मेरी पैकेजिंग अच्छी है, शायद मैं यूट्यूबर हूं उसकी वजह से कुछ आ जा रहा है, तो ठीक है, अब मुझे अंडरकट करने की जरूरत नहीं है, बट मैं अपने कंपीटिंग ब्रांड्स के आसपास ही चलूं तो बेटर है, अगर मैं मास अप्रोच की तरफ जाना चाहता हूं तो। दूसरी साइड पे अगर मैं अपने आप को बड़ा ब्रांड दिखाना चाहता हूं, लग्जरी ब्रांड बनाना चाहता हूं, तो यहां पर वही 500 रुपए का प्रोडक्ट जो कंपटीटर बेच रहे हो सकता है मैं 700-800 का बेचूं, बट मेरा प्रोडक्ट बोलना चाहिए। स्पीकर नहीं लगाने उसके ऊपर बोलने के लिए। बोलने की डेफिनेशन ये है, उसकी जो पैकेजिंग है, जो उसकी लुक है, जो हमारी वेबसाइट की थीम है, कहीं पे भी हमारी प्रोडक्ट को कोई देख पा रहा है तो वो फील देना चाहिए अमीरी वाला। नो डाउट ये जो मैं मीडियम ब्रांड की बात कर रहा हूं, ये लग्जरी पे काम कर रहा है, इनकी पैकेजिंग बहुत ही बेहतर है, शायद स्टार्टअप वाले से भी बेटर है, इनकी ब्रांडिंग के ऊपर बहुत बढ़िया काम हो रखा है, और जो इन्होंने खर्चे करे हैं, भी खर्चे कम करते हैं, बट जब करते हैं तो फिर सोचते नहीं है। मतलब अगर इनका प्रोडक्ट वीडियो शूट हो रहा है तो ये कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, सिनेमा ग्रेड लेवल पे कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, एक बार लगाओ पर चीज बढ़िया करके दो। तो उनकी अप्रोच ये है। तो प्राइसिंग का कोई रूल नहीं है कि आपको क्या रखनी चाहिए, बट
आपको ये सोचना है कि आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह पे बेच रहे हो तो वहां पर भी आपकी कमीशन जाने वाली है। आप माल भेजोगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी आएगी, अपनी वेबसाइट से काम करोगे तो एड्स वैड्स रन करोगे, Amazon फ्लिपकार्ट पे भी एड्स रन करोगे, तो ये सारी कॉस्ट है। तो सारी कॉस्ट हटा हटा के, ऑफिस के खर्चे हटा हटा के आपका बिजनेस प्रॉफिट के डायरेक्शन में आना चाहिए। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मैंने लेगेसी ब्रांड के साथ में देखी है, वो है उनकी पैकेजिंग मिस्टेक। पैकेजिंग लेगेसी के हिसाब से चल रही है, बट उसमें इम्प्रोवाइजेशन आनी चाहिए थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो नहीं हो पाई है। अब यहाँ पर एक सवाल निकल के आता है कि अगर लोग उस शक्ल को देख के पहचान के लेते हैं, अब ड्रास्टिकली अपनी पैकेजिंग चेंज कर देंगे तो लोग शायद हमारा प्रोडक्ट नहीं उठाएंगे, क्वाइट पॉसिबल। बट हम सटल सटल चेंजेस कर करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने प्रोडक्ट को रिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, मैंने थ्रू आउट इनकी ब्रांडिंग में वही सेम चीज देखी। इनकी जो एड्स बनती है, इनकी जो वेबसाइट पे कंटेंट आता है, कुछ भी आता है, वो सब ना वही ओल्ड स्कूल चल रहा है। मतलब मैं कहूंगा पुअर डिजाइनिंग एफर्ट्स। देख के सस्ती वाली फील भी नहीं आती है, बच्चों वाली फील आती है कि बच्चों ने बनाया हो, बच्चों वाला डिजाइन हो, जो कि सही चीज नहीं है मेरे हिसाब से। और ऐसा नहीं है कि ये अच्छे टैलेंट को एक्वायर करके नहीं बैठे, अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं, बट फिर भी उस लेवल की क्वालिटी डिलीवर नहीं हो पा रही। ये मैं आगे बात करूंगा टीम और एफिशिएंसी के बारे में, बट मोटा मोटी डिजाइन सेंस ऑफ द ब्रांड शुड ऑलवेज बी गुड। पुअर नहीं होना चाहिए। देख के ये नहीं लगना चाहिए भाई एक क्रिएटिव का कलर ऑरेंज था तो एक का रेड हो गया, एक का येलो हो गया। सतरंगे नहीं बना रहे हम। एक चीज होती है ब्रांड किट। एक ब्रांड को, चाहे वो मास अप्रोच की तरफ जा रहा है, चाहे वो क्लासी अप्रोच की तरफ जा रहा है, लग्जरी की तरफ जा रहा है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई उसको अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाना है, और जो दिखाना है वो थ्रू आउट अच्छा दिखाई दे। अगर मैं एक फॉन्ट यूज कर रहा हूं तो थ्रू आउट वो फॉन्ट यूज हो, मेरी पैकेजिंग के ऊपर, मेरी वेबसाइट के ऊपर, Amazon फ्लिपकार्ट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, बैनर्स के ऊपर, यूजीसी कंटेंट के अंदर, हर जगह मेरे को वही फॉन्ट चाहिए। कलर्स की बात करें चले तो कलर्स डिफाइंड है, वही सेम कलर हर जगह पे दिखाई देना चाहिए। देखो एज अ मैं कंज्यूमर सोचूं, आप एक नए बंदे हो, आप एक एड देखते हो, उस एड के अंदर आपको एक थीम दिखाई देती है, एक कलर, एक फॉन्ट, एक स्टाइल। अच्छा है बुरा है वो छोड़ देते हैं, आपको वो चीज अच्छी लगती है, आप क्लिक कर देते हो। अब आप क्लिक करके जब वेबसाइट के ऊपर जाते हो और वेबसाइट के कलर वलर एकदम बदल जाते हैं, तो आपको क्या लगेगा, कहीं मैं रॉन्ग साइड पे तो नहीं आ गया। हम इस दुनिया के अंदर बैठे जहां पर लोगों को लगता है भाई हैकिंग वैकिंग तो नहीं हो रही, कुछ तो नहीं हो रहा। आप अपनी खुद की वेबसाइट से बेच रहे हो, आप एक नए बंदे को अपनी वेबसाइट पे लेके जा रहे हो, और आप ऐसे बड़े बड़े शिफ्ट लेके आ रहे हो, तो क्या होगा, कन्वर्जन रेट नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। तो अगर किसी भी ब्रांड की कंसिस्टेंट ब्रांडिंग नहीं होगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। दूसरी, हर एक D2C ब्रांड को बोल रहा हूं, ऑल्दो मुझे लगता है तीनों ब्रांड इन मामलों में थोड़े ठीक है, कि आपका जो प्रोडक्ट पेज है वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव की डेफिनेशन क्या है, अगर मैं Amazon पे जाता हूं, Amazon पे एक बेसिक लिस्टिंग दिखाई देती है जहां पे फोटो होती है, ऊपर नाम वाम डिस्क्रिप्शन लिखा होता है और बात खत्म। एक होती है जिसको हम कहते हैं A+ लिस्टिंग, जहां पर नीचे सारा कंटेंट दिखाई दे रहा होता है। वैसे ही लेवल की हमारी वेबसाइट पे पेजेस होने चाहिए, जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट में क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर कुछ हमारे पास यूजीसी कंटेंट है, कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोस है, वो सारा का सारा वहाँ पे दिखा रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं। हमारे रिव्यूज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अगर कोई लैब रिपोर्ट है, टेस्ट रिपोर्ट है, वो डाला जा रहा है, तो कहीं न कहीं हम मान के चल रहे हैं। अगर देखो ₹50 का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेच रहे हो तो बंदा लेने से पहले समझना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट को, और वो उसको समझाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्ट पेज के अंदर। अगर नहीं समझा रहे तो काम करने में कोई फायदा नहीं है। अगली चीज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी मैंने, खासकर लेगेसी ब्रांड के अंदर, क्योंकि उनके हर एसेट अलग 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 बने हुए हैं, वो है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग ना बहुत बड़ी चीज है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, या फिर मैं कहूंगा किसी भी बिजनेस के अंदर। अगर आप अपने बिजनेस को ट्रैक कर पाते हो, कौन सी चीज अच्छी चल रही है, कौन सी चीज बुरी चल रही है, और सही तरीके से कर पाते हो, तो आपको पता होता है कि भाई मुझे किसको स्केल करना है, किसको नहीं करना है। बट जैसे फेसबुक एड्स के अंदर हमारे 2 अकाउंट्स चल रहे हैं, और इधर भी ऐड चल रही है, इधर भी ऐड चल रही है, तो हम ढंग से ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे ना कन्वर्जन कहां से आ रही है। या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर
गूगल एनालिटिक्स लगा हुआ है पर वो ढंग से नहीं लगा हुआ, तो हमारे पास जो डेटाज आ रहे हैं वो सही नहीं आ रहे, हम अपने फनल ट्रैकिंग ढंग से कर ही नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं अगर किसी भी बिजनेस के अंदर ट्रैकिंग सिस्टम सही नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। मैंने लेगेसी बिजनेस के साथ में इशू देखा। जो मीडियम स्केल का बिजनेस था उनकी कुछ कुछ चीजें सही थी और कुछ कुछ चीजें फिक्स हो गई। जो स्टार्टअप वाले थे वो पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि उन्होंने, वो इतने अच्छे हैं तभी वो इस लेवल पे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि मतलब बड़ी पैसा भी रेस कर ले आने वाले टाइम के अंदर, जिस तेजी से वो बढ़ रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने सभी ब्रांड के साथ में एक चीज करी। जब मैं आया तो जो स्टार्टअप वाला ब्रांड था ना, वो अपने जो प्रोडक्ट पेज होता है उसके अंदर ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप का बटन लगा के बैठा था। तो जब मैंने वहां पे इनसाइट्स देखी तो मेरे को मजा आ गया। मैंने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया है। तो ओवरऑल उनके बिजनेस का कन्वर्जन रेट ऊपर गया हुआ था। अब मैं आपको समझा रहा हूँ बिजनेस का कन्वर्जन रेट ऊपर जाने का मतलब क्या होता है। मेरी वेबसाइट के ऊपर 100 बंदे आए, 100 बंदों में से 10 बंदों ने ले लिया, तो मेरा कन्वर्जन रेट क्या हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 100 इज 10%। ठीक है। अब जब हम व्हाट्सएप वाला बटन लगाएंगे तो होगा क्या, एक्चुअली मेरी वेबसाइट के ऊपर जो 10 कन्वर्जन आ रहे थे वो 7 हो जाएगी, हो सकता है 6 भी हो जाए, डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो मैंने उनके साथ में देखा कि उनके बटन से भाई अच्छी खासी सेल आ रही है। तो मैंने कहा बाकी ब्रांड्स भी ऊपर लगा के देखते हैं। तो मैंने मीडियम ब्रांड को भी करवा दिया और मैंने जो लेगेसी ब्रांड था उसको भी करवा दिया। मीडियम ब्रांड का बिजनेस सही चल रहा है। अब जो लेगेसी ब्रांड है उस पे वो लीड जनरेट हो रही है, बट उसके ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा है। मतलब मैं समझाता हूं, ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप पे क्लिक किया, आपने व्हाट्सएप ऑटोमेशन लगा रखा है, किसी ने किया, उसके बाद उसको कॉन्वर्जेशन हो रही है, अपने रिप्लाई जा रहे हो, खरीद रहा है। अब किसी ने 100 बंदों ने अगर मैसेज किया है, 100 में से मान लो 5 बंदे कन्वर्ट हो रहे हैं, 7 बंदे, 10 बंदे कन्वर्ट हो रहे हैं, 90 बंदों को हम कॉल कर सकते हैं। ये लीड्स है हमारे लिए। अगर हमारे पास कॉलिंग टीम है तो उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से उस 90 में से 10 से 15 बंदे और कन्वर्ट हो सकते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में क्या हो रहा था पता ही नहीं है, वो नंबर आ रहे हैं और वो ट्रैक हो रहे हैं। फिर उसके बाद वो ट्रैकिंग अनेबल हुई, उसके बाद में हम उस कन्वर्जन को ट्रैक ही नहीं कर रहे अपने बिजनेस के अंदर। समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहले मेरी वेबसाइट के ऊपर 10 कन्वर्जन आते थे, ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप लगाने की वजह से एक्चुअली मेरी वेबसाइट से 13 कन्वर्जन आने लग गए या 14 आने लग गए, जिसमें से 5-6 कन्वर्जन जो आ रहे हैं वो व्हाट्सएप से आ रहे हैं और रेस्ट जो आ रहे हैं 8 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं मेरी वेबसाइट से आ रहे हैं। तो अब जो व्हाट्सएप से कन्वर्जन आ रहे हैं, कॉल से, ऑटोमेशन से, किसी भी तरीके से, वो भी तो मैं अपने आरओएस में कन्वर्ट करूंगा, उसको भी तो मैं सेल कंसिडर करूंगा, बट वो ट्रैक ही नहीं हो पा रहा है। तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम जब ऐड ऑन होती है तो ट्रैकेबिलिटी ऑफ द बिजनेस खराब हो जाती है, और ये रातों रात बदल ही नहीं सकती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आप स्टार्टिंग से ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, आप एक ही पेज बना रहे हो, एक ही अकाउंट बना रहे हो, सब कुछ बना रहे हो, तो इट्स ईजियर। बट अगर आपके मल्टीपल हर चीज बनी हुई है तो ट्रैक करना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुश्किल पे मुश्किल पे मुश्किल होता चला जाता है। लेगेसी बिजनेस से मैंने एक चीज सीखी जो कि मैंने बाकी बिजनेस में भी जोड़ी, वो थी भाई इनकी ऑफलाइन टीम। इन्होंने कॉलर्स बिठा रखे हैं, बकायदा एक पूरा कॉल सेंटर वाला सीन कर रखा है कि भाई हम लीड्स भी जनरेट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा मासी टीयर 2 टीयर 3 अप्रोच को भी फॉलो कर रहे हैं। तो इन्होंने कॉल सेंटर बिठा रखा है, लीड्स जनरेट करते हैं, लीड्स को कॉल करते हैं, वहां से कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात, जो मेरे बाकी ब्रांड्स थे उनके साथ में लीड वाला काम तो नहीं कर सकता था, बट मैं कॉलिंग को बहुत बेहतर कर सकता था। तो हमने क्या किया, हमने पूरे कॉल सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करी। लेगेसी बिजनेस में भी वो अप्लाई हो रहा है, बाकी बिजनेस में वो अप्लाई हो चुका है। इसमें होता क्या है समझो, हम किसी से भी बात कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो रिकॉर्डिंग ट्रांसक्राइब हो रही है एआई से। मैंने जो भी बोला उसके एक तरह से, मान लो वीडियो में सबटाइटल्स आते वैसे ही सबटाइटल्स बन गए। एआई ने उसको, जो सबटाइटल्स बने हैं उसको समराइज किया और मुझे इनसाइट दे दी कि भाई इस कॉन्वर्सेशन में बात क्या हुई है। अब अगर मैं 1000 कॉल्स कर रहा हूं एक दिन के अंदर, तो दिन भर में क्या क्या कॉन्वर्सेशन की इनसाइट्स है, मेरे को सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं एक डैशबोर्ड पे ही देख सकता हूं कि क्या हो रहा है। तो एक छोटा सा वर्कफ्लो बना के हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तब हो क्या रहा है, शाम के एंड में बैठ के जो ऑफलाइन टीम जब कॉल करती है तो हमको पता लगता है कि भाई हमारे बिजनेस के अंदर क्या चीज चल रही है, क्या चीज नहीं चल रही, और उसी आइडिया के ऊपर हम क्रिएटिव्स बना के ऐड चला लेते हैं। तो ये जो ओमनी चैनल वाली अप्रोच है, कितनी तोड़ा अगर आप समझोगे तो। और कहीं ना कहीं ओमनी चैनल की वजह से आपके पास
नंबर्स भी इंप्रूव होते हुए दिखाई देते हैं। हर एक D2C ब्रांड के पास ना कॉल वाली टीम होती है, कोई कस्टमर सपोर्ट वाली होती है, किसी के पास में नॉन डिलीवरी रिस्पॉन्स वाली टीम होती है। बाकी नॉन डिलीवरी रिस्पॉन्स से भी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये चीज भी मैंने लेगेसी ब्रांड की वजह से पता करी, जो कि फिर मैंने बाकी ब्रांड्स पे क्रॉस चेक करी। फिर मैं एक इवेंट पे गया, वहां पे भी मुझे ये वाली बात पता लगी कि भाई ये इतना बड़ा इशू चल रहा है। वो क्या है, लेगेसी वाली बंदों की कॉलर टीम से मैंने बात करी। मैंने कहा ये जो आरटीओज आते हैं क्यों आता है, क्या होता है, तो उनसे एक इंसाइट पता लगी कि ज्यादातर जो आरटीओज है जिन पे कहा जा रहा है कि भाई कस्टमर ने कॉल नहीं उठाई, कस्टमर घर पे नहीं था, ये नहीं था, जो नॉन डिलीवरी वाली चीजें है, वो अटेम्प्ट ही नहीं हुए। मतलब एक्चुअली इनको कॉल करी ही नहीं गई है, घर पे कोई गया ही नहीं है, और यहां पर हमको दिखा दिया कि भाई कोई नहीं था घर पे। तो वो आरटीओ एक बहुत बड़ा लॉस है। अगर देखो तो ये चीज हम ट्रैक कर ही नहीं सकते थे, पॉसिबल ही नहीं था। सेल्स टीम ने उनको बताया कि भाई ऐसा हो रहा है, मैंने कहा भाई ये तो बहुत खतरनाक चीज है। तो हमने बाकी कंपनीज के अंदर भी यही वाला सिस्टम अप्लाई किया, कॉल रिकॉर्डिंग करी, उसके बाद में ये जो सीन होता है, तो ये वाले सीन को हमने टैग करना शुरू कर दिया। अब वो सारी की सारी कॉल रिकॉर्डिंग जो हमारी डिलीवरी वाली टीम होती है उनको दिखाते हैं, भाई देखो क्या फ्रॉड कर रहे हो। और ये नंबर इज वेरी स्केरी, मतलब 30, 40, 50% तक जा रहे हैं नंबर। मतलब जो अटेम्प्टिव डिलीवरी है ना, अटेम्प्ट वाली, उसमें से आधी के आसपास फ्रॉड है। मैं Tier 2 Tier 3 की बात कर रहा हूँ, जो लेगेसी ब्रांड है उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी ब्रांड्स के अंदर भी है ये नंबर, पर मैं आपको बता रहा हूँ भाई बहुत ही खतरनाक सीन है ये। चलो टॉपिक पे आते हैं। अगर मैं ट्रैकिंग की बात करके चलूँ तो ट्रैकिंग के अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं ओमनी की तरफ जा रहा हूँ, मतलब मैं Amazon फ्लिपकार्ट पे भी काम कर रहा हूँ, मैं वेबसाइट पे भी काम कर रहा हूँ, हम कॉल पे भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी लगा रखा है, सब कुछ कर रहे हैं अगर हम, तो हमको एक चीज को कंसिडर करना पड़ेगा। जब भी हम बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करेंगे या फिर बिजनेस के कन्वर्जन क्वालिटी को बात करके चलेंगे या आरओएस को चेक करेंगे, तो हमेशा हम कंपनी लेवल पे चेक करेंगे। देखो सिंपल सी बात क्या है, हमने फेसबुक पे ऐड रन करी, उस ऐड रन करने के चक्कर में लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद आया, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, पर उन्होंने वेबसाइट से नहीं लिया, अमेजोन से ले लिया, उन्होंने वेबसाइट से ले लिया, फ्लिपकार्ट से ले लिया, तो क्या वो सेल थी या नहीं थी? तो लॉजिकली आपने तो कहा फेसबुक खराब है, आपने फेसबुक बंद कर दिया, आपने कहा रिजल्ट ही नहीं आ रहे, बट एक्चुअली उस एड की वजह से अमेजोन का बिजनेस बढ़ रहा था। दूसरी चीज, आपकी सेल्स टीम कॉल करके कन्वर्ट कर रही है, आप कह रहे हो भाई ये सेल्स टीम के कॉल वाले नंबर थोड़ा यहाँ पे आएंगे, बट एक्चुअली जो आपकी ब्रांड वैल्यू बन रही है उसकी वजह से भी कोई ना कोई इंपैक्ट आ रहा है ना। हाँ, परसेंटेज वाइज चीजों को डिवाइड कर सकते हो कि भाई इतना परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन मैं इसको दूंगा, इतना परसेंटेज इसको दूंगा, बट मुझे लगता है कि हमेशा बिजनेस लेवल के ऊपर ही कन्वर्जन को ट्रैक करना चाहिए, तभी आप इस मैट्रिक्स को बेटर समझ पाओगे। ये चीज मैंने इंडियन क्लाइंट्स के साथ ज्यादा देखी है, और मैं तीनों ब्रांड्स के साथ बोलूंगा, ये तीनों ब्रांड को थोड़ा कम समझ में आता है, और तीनों को बोल रहा हूँ, मतलब वो स्टार्टअप वालों की मैंने बहुत तारीफ भी करी, मैं गलत भी बोल रहा हूँ, वो हर एक चैनल को इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं, जो कि सही नहीं है। Amazon पे आपको बाय डिफॉल्ट नंबर अच्छे दिखाई देंगे, वेबसाइट पे थोड़े कम दिखाई देंगे, बट मान के चलो आप अगर फेसबुक एड्स को उस तरीके से ट्रैक करोगे, कौन सा कैंपेन चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा, तो बेटर एफिशिएंसी रहेगी। ओवरऑल बिजनेस ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, ओवरऑल बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है नहीं कर रही, अगर इस तरीके से बिजनेस को ट्रीट किया है ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो मैं हूं डिजिटल मार्केटर, एजेंसी चला चुका हूं, तो मेरे से वो आटा दाल चीनी वाले काम कभी हुए नहीं। मैंने शायद स्टार्टिंग में करे होगे, इंडियन क्लाइंट्स के लिए किए होगे आटा दाल चीनी वाले काम। आटा दाल चीनी मतलब फेसबुक ऐड चला दो जी, गूगल ऐड चला दो, फेसबुक पे ये कर दो, यहाँ पे ये कर दो। हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ सीधी सी बात करते थे, तुम्हारा बिजनेस हम ग्रो करेंगे, एंड टू एंड मार्केटिंग हम देखेंगे, बात खत्म। तो फिर हम हमेशा बिजनेस लेवल के ऊपर ही बात करते थे, ताकि चैनल लेवल के ऊपर, क्योंकि चैनल ऑप्टिमाइजेशन तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आएगी ना, कौन सा चैनल ज्यादा स्केल कर रहा है, उसको कैसे स्केल करना है, कैसे नहीं करना है। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करता हूं, वो है टीम के स्किल्स और एफिशिएंसी के बारे में। तीनों ब्रांड के स्किल अलग अलग है, और टीम के एफिशिएंसीज में ड्रास्टिकली फर्क है। अगर मैं स्टार्टअप की बात करके चलूं, और मुझे नहीं पता कि पैसे कैसे जा रहे हैं, तीनों का लेवल ऑफ सैलरी का क्या है, वो छोड़ देते हैं। स्टार्टअप वालों की बात करके चलूं, दे आर वेरी फास्ट, जिस लेवल का क्वालिटी वो डिलीवर कर पा रहे हैं, मजा आता है, मतलब ना,
मतलब ये मान के चलो जो हम एजेंसी में इंटरनेशनल लेवल पे काम करते थे उस लेवल को वो काम जनरेट कर पा रहे हैं। अगर उन्हें मुझे 10 क्रिएटिव्स दिखे हैं तो 10 ही अप्रूव हो जाते हैं। कभी कभार होता है एक अप्रूव नहीं होता, 2 अप्रूव नहीं होते। ये मान के चलो इस तेजी से काम कर रहे हैं। और बता देता हूँ जिनको नहीं पता, अगर आपको फेसबुक एड रन करनी है या इस पे ग्रो करना है तो आपको नंबर ऑफ एड्स ज्यादा चलानी पड़ेगी। अभी एंड्रोमेडा का अपडेट आया, उसके अंदर मोर द बेटर वाली स्ट्रैटेजी है। जितनी ज्यादा आप टेस्टिंग करोगे, जितने ज्यादा आप ऑप्शंस रखोगे, उतने ज्यादा चलने के चांसेस बढ़ेंगे। तो हमको उस लेवल पे क्रिएटर्स जनरेट करने होते हैं और उस क्वालिटी के जनरेट करने होते हैं। तो उनके क्रिएटर्स ये मान के चलो एवरेज उनके पास में 2 डिजाइनर्स है, ठीक है। उनके पास भी 2 है, लेगेसी वाले के पास भी 2 है, और जो मिड वाला उसके पास 1 बंदा है, ठीक है। तो लेगेसी वालों का क्वालिटी छोड़ दो, मतलब मैं कहूंगा कि इंटरनल लेवल क्वालिटी है, इस लेवल की क्वालिटी मान लो। और मैंने जब उनसे बात करी तो वो अच्छी खासी पे भी दे रहे हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, बट समझ लो एफिशिएंसी इज वेरी पुअर। ये मान लो 10 भेजेंगे तो 10 में से 1 हो गया तो हो गया, ऐसा वाला इट्स बुरा हाल है। स्टार्टअप में भी 2 बंदे हैं और उनकी एफिशिएंसी मैं कहूंगा ये लोग जो 15 दिन में काम करते हैं ये लोग 2 दिन में काम करके दे देते हैं मुझे। इस लेवल का फर्क है। और क्वालिटी वाली, मतलब जैसे कि मान के चलो इन्होंने मुझे 50 पोस्ट दिए है 15 दिन के अंदर, ये बंदे मुझे 50 पोस्ट शायद 2 दिन में दे देंगे, 3 दिन में दे देंगे, मान के चलो 2 दिन में दे देंगे। वैसे 50 पोस्ट दे देंगे आराम से, 2 दिन में 50 पोस्ट दे देंगे एवरेज। और 50 में से मान लो 45 अप्रूव होने हैं, और ये जो 50 देंगे उसमें से 2 या 3 अप्रूव हो गए। तो समझो कितना बड़ा स्किल के अंदर डिफरेंस आ रहा है। और अगर आप बिजनेस में ट्रैकिंग नहीं डालोगे तो आप ये कभी ट्रैक ही नहीं कर पाओगे। तो मैं ये ना सबको बोलता हूं, सभी फाउंडर्स को बोलता हूं, D2C के किसी भी कैटेगरी के अंदर है, ट्रैक करो अपने एम्प्लॉय के आरओएस को। बिजनेस का आरओएस करते हैं ना, एम्प्लॉय का आरओएस भी करो। और एम्प्लॉय को आरओएस कैसे होगा? आप जो भी वो काम करता है उसका आउटसोर्सिंग रेट लेके देखो और क्वालिटी देखो। उसके बाद उस आउटसोर्सिंग क्वालिटी के बेसिस के ऊपर उसको जज करना शुरू करो। अब सिंपल सी बात, अगर एक काम मैं बाहर करवाता हूं, 1 महीने के अंदर वो पूरा काम होता है हाइपोथेटिकली, तो मुझे 30,000 रुपए में बाहर वो काम हो जाता है। मेरी टीम को वो काम 10-15 हजार में करना चाहिए, तभी तो मैं उसको फुल टाइम रख के बैठा हूं, है ना। मेरे ऑफिस में बैठा है, मेरे ऑफिस के रिसोर्सेज ले रहा है, स्पेसिंग ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, मैं सारे रिसोर्सेज सब कुछ दे रहा हूं। तो मेजरली हाफ के आसपास, 60% के आसपास मान के चलो कि हमारा जो आउटसोर्सिंग रेट है उसी क्वालिटी के ऊपर इन हाउस 50-60% पे आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है ना तो आपको रीथिंक करना पड़ेगा इन सारी की सारी चीजों को। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब मैं पर्सनली बोलूंगा, लेगेसी ब्रांड के साथ मेरे को 2.5 महीने हो गए और मैं कर ही नहीं पा रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। और जो स्टार्टअप वाला ब्रांड है उसके साथ मैं जो करना चाह रहा हूं वो इतना तेज चल रहा है कि मैं पीछे छूट जाता हूं कई बार। मतलब ये मान लो मैं डेली दोनों सबको डेली कंसल्ट कर रहा हूं। तो जो स्टार्टअप वाला ब्रांड है उसको मैं आज कुछ बोलता हूँ कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, तो मेरे दिमाग में एक सेट होता है कि भाई, क्योंकि मैं सब ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ये होता है कि ये काम करने में 3-4 दिन तो लगेंगे। लेगेसी ब्रांड को 15 दिन भी लग सकते हैं, बट नॉर्मली 3-4 दिन तो लगे। वो 1 दिन में निपटा के दे देते मुझे, सर हो गया अब क्या करें। मैं परेशान, मैं कहा भाई इतने फास्ट कैसे चल रहे हैं। तो कुछ कुछ दिन तो ये हुआ है कि हमने सिर्फ रिव्यू किया है, हमने कुछ नया प्लान ही नहीं किया है, क्योंकि मैं ही तैयार नहीं था। मतलब मैंने कहा भाई इतनी तेज कैसे चल रहे हो। मैं कहा अभी कर दिया है, अब जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो आज की जो वीडियो है ना वो एक मान लो लर्निंग वीडियो टाइप्स बनाई है मैंने, जो मैंने पिछले कुछ महीने में सीखा नया, उसको मैंने वीडियो के अंदर बना के डॉक्यूमेंट कर दिया, ताकि फ्यूचर साहिल खन्ना जब इसको देखे तो उसको याद रहे। क्योंकि क्या होता है, हो सकता है कि मैं कुछ ब्रांड छोड़ूं, और अगर मैं छोड़ूंगा तो मैं भूल जाऊंगा उसके साथ क्या था क्या नहीं था, वो इमोशन रह जाता है, बाकी बेसिक बेसिक चीजें नहीं रहती। बट ये मेरे लिए डॉक्यूमेंट हो जाता है, तो कभी मुझे याद करना होता है मैं वो देख लेता, अच्छा इस टाइम पे ये होता ये होता, तो अच्छा इसके साथ ये था तो ऐसा करना है। और आइडिया ये भी था कि इस वीडियो से मैं अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा आपसे शेयर कर पाऊं। अगर आप D2C ब्रांड कर रहे हो, D2C ब्रांड में काम कर रहे हो, शुरू करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको ये इनसाइट्स मिल जाए ताकि आपका खुद का लेवल अप हो जाए। मुझे पता है थोड़ी सी नीच वीडियो है, बहुत सारे लोगों को शायद पसंद नहीं भी आएगी, बट जो यहां तक देख रहे होगे उनको सीखने के लिए जरूर मिला होगा।
तो चलिए बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।